हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आई होप आप काफी अच्छे होंगे और खूब इंजॉय कर रहे हो। मैं निशांत गोयल आप सभी का वेद स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर के अंदर नंबर सिस्टम, हमारा टॉपिक चल रहा था, तो एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और कैसे काम करता है। नंबर सिस्टम कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। नंबर सिस्टम आपको बताया था किसे कहते हैं। नंबर सिस्टम कि यूजर जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, दैट कॉल्ड इज यूजर, और उसके साथ हम काम किस पे करते हैं? कंप्यूटर पे। अब जब भी दो व्यक्तियों के बीच में बात करनी होती है, मैंने आपको याद होगा एक एग्जांपल दिया था बंटी और बबली का, याद आ रही? बंटी और बबली, उन दोनों को आपस में क्या करनी है? बातें करनी है। अब बातें करने के लिए क्या चाहिए? लैंग्वेज चाहिए, कोई भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तभी बातें कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जो लैंग्वेज बंटी को आती है वो बबली को नहीं आती, जो बबली को आती है वो बंटी को नहीं आती। तो क्या करते हैं? बीच में एक ट्रांसलेटर लगा देते हैं, लगाते हैं ना। उसी प्रकार से ये यूजर है और ये है कंप्यूटर। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, बातें करने के लिए हमने जो इनपुट दिया कि 2 + 5 का मुझे क्या करना है? टोटल करना है। ये कहां पर जाएगा? कंप्यूटर के पास जाएगा। लेकिन कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज आती है? कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 ही लैंग्वेज आती है। इसके अलावा कंप्यूटर को कोई और लैंग्वेज नहीं आती। अब क्या होता है? हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में क्या किया जाता है? ट्रांसलेट। मतलब हमारे यूजर की लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कह दो, बाइनरी लैंग्वेज कह दो, या 0 और 1 में क्या किया जाता है? ट्रांसलेट किया जाता है। कंप्यूटर 2 और 5 को नहीं समझता, कंप्यूटर समझता है सिर्फ 0 और 1 को समझता है। ठीक है साथियों? तो 2 और 5 को कन्वर्ट करके इस प्रकार से लिखा जाता है। ध्यान रखना, ये 10 + 101 नहीं है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में 2 है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या है साथियों? 5 है। ध्यान रखना है, फिर कह रहा हूं, ये 10 + 010 नहीं है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर 2 लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में 5 लिखा हुआ है। अब कंप्यूटर आउटपुट, रिजल्ट, इंफॉर्मेशन भी कौन सी भाषा में देगा? अपनी भाषा के अंदर देगा, अपनी लैंग्वेज में देगा। ये साथियों ध्यान रखना है, 111 नहीं है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या है साथियों? आंसर है। ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये वापस कहां जाएगा? यूजर के पास जाएगा, कन्वर्ट करके हमारे सामने क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। तो यूजर जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम कहलाता है। और नंबर सिस्टम कितने प्रकार का होता है? नंबर सिस्टम होता है साथियों 4 प्रकार का। जी हां, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आप सभी का आंसर है 4 प्रकार का होता है साथियों नंबर सिस्टम। फर्स्ट होता है हमारा बाइनरी, सेकंड होता है हमारा डेसिमल, थर्ड है हमारा ऑक्टल, एंड फोर्थ है हमारा हेक्साडेसिमल। ध्यान रखना साथियों, नंबर सिस्टम कितने प्रकार का होता है? नंबर सिस्टम होता है 4 प्रकार का, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है। बाइनरी में नंबर होते दो, 0 और 1, इसीलिए बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है साथियों। ध्यान रखना है, बाइनरी के अंदर 2 ही नंबर होंगे, हमेशा 0 और 1 का ही यूज करेंगे। इसमें हम 2 नंबर होते हैं, इसलिए उसकी पहचान जानी जाती है। अगर ब्रैकेट के बैर में, बेस में नीचे की तरफ 2 लगा है, इसका मतलब वो नंबर कैसा है? बाइनरी नंबर है। डेसिमल की बात करें तो ये होता है 0 से लेकर 9 तक। क्या से होता है? 0 से लेकर 9 तक होता है। इसमें होते हैं 10 नंबर। जैसे देख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर मैं 0 से लेकर 9 तक मैं काउंट करता हूं तो कितने बनते हैं साथियों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
तो कितने नंबर होते हैं साथियों? 10 नंबर होते हैं। इसीलिए डेसिमल का जो बेस होता है, वो डेसिमल का बेस कितना होता है साथियों? वो होता है 10। ध्यान रखना है, डेसिमल का बेस कितना होता है? 10। क्यों? क्योंकि डेसिमल में नंबर कितने होते हैं? 10, तो इसलिए बेस भी कितना होगा? 10। बाइनरी में कितने नंबर होते हैं? 2, तो आपका बेस भी कितना होगा? 2। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को आपको मिलेगा। एक नंबर में आपका आज पक्का करके जाऊंगा, और आपका ये एक नंबर पक्का होगा, श्योरिटी होगी, क्योंकि एक एक नंबर ही बहुत होता है हमारे लिए, है ना। देखते हैं कि एक नंबर से स्टूडेंट रह जाता है, क्या सर क्या हुआ? सर एक नंबर से रह गया, बस एक नंबर मिल जाता ना, मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो हमें एक एक नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पता लग जाए कि ये क्वेश्चन आते आते हैं ऐसे, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर आज हमें पक्का करके जाना है साथियों, ध्यान रखना है। आपके हर एग्जाम में, दिल्ली पुलिस के अंदर, हरियाणा पुलिस के अंदर, राजस्थान पुलिस के अंदर, या आप कोई भी एग्जाम देते हो उसके अंदर क्वेश्चन जरूर पूछते हैं यहां से। तो डेसिमल में, बाइनरी में कितने नंबर होते हैं? 2 नंबर होते हैं। बाइनरी में कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? 0 एंड 1। 0 एंड 1 2 नंबर है, तो बेस कितना होगा? 2। डेसिमल में कितने नंबर होते हैं? 0 से लेकर 9। 0 से लेकर अगर 9 तक मैं काउंट करता हूं तो क्या होगा? 10। क्या होगा? 10। क्या होगा साथियों? 10 होगा। ऑक्टल की बात करें, ऑक्टल के अंदर नंबर होते हैं 0 से लेकर 7 तक। क्या होते हैं? 0 से 7 तक। देखें एक बार, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। लेकिन अगर मैं 0 से लेकर 7 तक काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर हैं, तो आपके सामने फिर आया, आप कहोगे सर इसमें 8 नंबर है, तो इसका बेस कितना होगा? 8 होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, इसका बेस होगा 8। जितने नंबर होंगे उसका बेस भी उतना ही होगा। ऑक्टल है, 0 से काउंट कर रहे हैं, ध्यान रखना। 7 तो है, 0 को और काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 9 तो है, 0 को और काउंट करेंगे तो 10 हो जाएगा। ध्यान रखना। ये हेक्साडेसिमल की बात करें तो ये होता है 0 से लेकर 15 तक होता है। 0 से लेकर 15 तक होता है, लेकिन इसमें ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है 0 से लेकर 9, एक होता है 0 से लेकर 9 तक। अब 9 के बाद आता है 10 11 12। 10 11 12 13 14 15। मतलब 0 से लेकर जो 15 तक अगर मैं ले रहा हूं, तो इसमें 2 तरह के होते हैं। एक होती है वैल्यू, वैल्यू 2 तरह की होगी। एक तो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चलती है 0 से लेकर 9 तक। न्यूमेरिकल वैल्यू चलती है 0 से लेकर 9 तक चलती है। और बाद के जो नंबर होते हैं वो होते हैं करेक्टर्स के अंदर होते हैं, अल्फाबेट में होते हैं। तो 10 नहीं लिखेंगे, 10 को लिखते हैं ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। ध्यान रखना, 0 से लेकर 15 तक होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें 0 से लेकर 15 तक वैल्यूज होती है, तो 0 से लेकर 9 तक तो यूज किए जाते हैं हम नंबर। अगर 9 के बाद कोई बड़ा नंबर आता है लाइक दैट 10 11 12 13 14, तो उसके लिए हम क्या इसका यूज करते हैं? अल्फाबेट का यूज करते हैं। तो अगर हम देखिए 0 से लेकर 15, देखो 9 और प्लस 1 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16। तो आप कहोगे सर हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16 होता है। क्लियर हुई चीज आपको? बाइनरी का बेस कितना होता है? 2। बाइनरी का बेस कितना होता है? 2। डेसिमल का बेस 10। डेसिमल का बेस 10 होता है। ऑक्टल का बेस कितना होता है? ऑक्टल का बेस होता है 8। हेक्साडेसिमल का, हेक्साडेसिमल का 16। हेक्साडेसिमल का कितना होता है? 16। आपको बेस वैल्यू क्यों याद करनी पड़ेगी? क्योंकि आपको कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देगा कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, ऑक्टल को इसमें कन्वर्ट कभी नहीं देगा। आपको पहचान करनी होगी। कैसे? अब आप मुझे ये बताइए, आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका मतलब क्या है? आपके सामने कोई क्वेश्चन दे रखा है और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, अब आप कहोगे सर इसके बेस है 2। बेस 2 किसका होता है? बाइनरी का होता है। तो ये नंबर कैसा है? बाइनरी है। इसका बेस कितना है? 16 है। 16 बेस किसका होता है? हेक्साडेसिमल का होता है। तो इस बाइनरी नंबर को किस में चेंज करना है? हेक्साडेसिमल के अंदर चेंज करना है। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देगा। अब जैसे आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या होगा?
आप देखोगे इस वैल्यू के बेस में लिखा हुआ है 8। 8 किसके होता है? ऑक्टल के अंदर होता है। इसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, किस में चेंज करना है? 2। अब आप कहोगे सर 2 तो बेस होता है, हमने सुना था सिर्फ बाइनरी के अंदर ही होता है। तो बाइनरी, तो ऑक्टल को किस में चेंज करना है? बाइनरी में चेंज करना है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। आपको बेस वैल्यू इसीलिए याद होनी चाहिए कि हमें कौन से नंबर को किसके अंदर कन्वर्ट करना है। मैं आपको सारे करवाऊंगा, ये एक ही पैटर्न से करेंगे, सारे के सारे कर लोगे आप। आज हम देखेंगे बाइनरी टू अदर। हमारा आज का जो फर्स्ट रहेगा इसके अंदर वो रहेगा बाइनरी टू अदर। बाइनरी टू अदर का मतलब हम देखेंगे बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को ऑक्टल में, एंड बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है साथियों, तो आज हेडिंग लिख लीजिए बाइनरी टू अदर। हेडिंग लिख लीजिए बाइनरी टू अदर। इसी प्रकार से हम सारे क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे। बाइनरी टू अदर, फिर उसके बाद डेसिमल टू अदर, ऑक्टल टू अदर और हेक्साडेसिमल टू अदर। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से टोटल ये 12 हो जाएंगे आपके, 4 3 12। ठीक है, चलिए फर्स्ट हेडिंग लिख लीजिए बाइनरी टू अदर। इसके अंदर हम फर्स्ट करेंगे आज बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू बाइनरियर नहीं होगा कभी भी, ध्यान रखना। बाइनरियर टू बाइनरियर, बाइनर टू बाइनरियर कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। हो सकता है क्या इंग्लिश आती है और इंग्लिश आती है और ट्रांसलेटर की जरूरत पड़े, सेम लैंग्वेज होगी तो कम्युनिकेशन फास्ट होगी। ठीक है, बाइनरी टू बाइनरी नहीं होता कभी भी, बाइनरी टू डेसिमल होगा, बाइनरी टू ऑक्टल होगा एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल होगा। ठीक है साथियों, ध्यान रखना है। अब आपके सामने आया, इसका कैसे लिखा होगा, स्ट्रक्चर होगा इस प्रकार से। आपके सामने स्ट्रक्चर आएगा, इसका क्वेश्चन आएगा तो उसका फॉर्मेट होगा, यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होंगे 0 और 1 की फॉर्मेट के अंदर, और इसे चेंज करना है डेसिमल में। तो आपके सामने ऐसा स्ट्रक्चर दिया होगा, ऐसा स्ट्रक्चर आए तो आपके सामने पता लग गया कि वो किसके लिए है, बाइनरी टू डेसिमल के लिए है। अब आपको पता है बाइनरी है तो इसमें 0 और 1 ही नंबर होंगे, है ना, और डेसिमल है तो इसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स का ही क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, तो देखते हैं। मैंने कंप्यूटर को कहा या कंप्यूटर ने मुझे कहा, कंप्यूटर ने मुझे एक नंबर लिख कर दिया। आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन है, इस प्रकार से आएगा। ये नंबर है जो 0 एंड 1 की फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसे कन्वर्ट करना है इसके अंदर, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। बहुत से तरीके हैं, बुक्स में बहुत से तरीके आपको दे रखे होंगे, लेकिन हम एक ऐसा तरीका करेंगे जिससे सारे के सारे आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, तरीका कोई गलत नहीं है, हमें सिर्फ आंसर से मतलब है। जो तरीका आपको अच्छा लगे आप वही तरीका अपनाइए। एलसीएम वगैरह का भी है, काफी तरीके हैं, मेथड है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए। ठीक है, मैं आपको बर्डन नहीं दे रहा हूं, हमारा कहने का मतलब कि आपका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, एक सीरीज आती है 2 की पावर n, 2 की पावर n, और n की वैल्यू क्या है यहां पे, n इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये ध्यान रखना है, एक नंबर आपको याद रखना है 2 की पावर n, एंड n का मतलब होता है 0 से लेकर काउंटिंग चलती रहेगी। ठीक है, तो अब रख के देखिए, यहां पे मैंने 2 के अंदर n की वैल्यू रखी 0, n की वैल्यू मैंने क्या रखी, सबसे पहले 0। आपको पता है अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है, ध्यान रखना साथियों, अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ध्यान रखना है, किसी भी नंबर की, मैथ का एक फॉर्मूला ही है या कह दो कुछ कंसेप्ट है। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर की, 2 नहीं कह रहा, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होगी तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। 2 की पावर, अगर n की वैल्यू मैंने 1 रखी तो 2 की पावर 1 है तो कितना होगा, 2 ही होगा। चलिए, अब 2 की पावर मैंने रखी, n की वैल्यू मैंने रखी 2, 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा,
सही है, 4 हो जाएगा। अब n की वैल्यू रखी 3, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, समझ में आ रहा होगा। फिर 2 की पावर रखी 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इस प्रकार से 2 की पावर 5 आ जाएगी आपके सामने 32, 2 की पावर 6 आ जाएगी आपके सामने 64, 2 की पावर 7 आ जाएगी आपके सामने 128, 2 की पावर 8 आ जाएगी आपके सामने 256, 2 की पावर 9 हो जाएगी 512 एंड 2 की पावर 10 हो जाएगी 1024। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है, 2 की पावर 10 कितना होता है 1024। ये हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे, आपके आता है मेमोरी यूनिट, आता है एक चैप्टर मेमोरी यूनिट कि एक बिट कितने के बराबर होता है, एक किलोबाइट कितने बिट के बराबर होता है, या एक एमबी कितने केबी के बराबर होता है। आपने देखा होगा 1024 केबी बराबर होता है एक एमबी के, 1024 जीबी बराबर होता है 1 टीबी के। सुना है ऐसा? ये 1024 अप्रोक्सीमेट मान लो, आज की अगर बात करें अप्रोक्सीमेट होता है ये 1000 के ही, ठीक है, ध्यान रखना 1000 की अप्रोक्सीमेट मानते हैं इसको, क्योंकि एक्चुअल में पूरा नहीं होता। आप देखिए, आप मार्केट से नया मेमोरी कार्ड लेके आइए या नई पेन ड्राइव लेके आइए, मान लो 16 जीबी की आप पेन ड्राइव लेकर आए या मेमोरी कार्ड लेकर आए, क्या उसके अंदर उसकी मेमोरी जो होती है वो टोटल 16 जीबी की होती है? नहीं होती। आपने देखा कुछ प्रोसेसिंग जो होती है, कुछ प्रोग्रामिंग के अंदर वो अपनी इन्वॉल्व कर लेता है ना, तो वही चीज होती है, अप्रोक्सीमेट 1000 के करीब ही होता है। लेकिन आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि 2 की पावर 1 कितनी होती है साथियों, 2 की पावर 1 होती है 0 होती है 1, 2 की पावर 2 कितनी होती है, सॉरी 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 होती है 2, 2 की पावर 2 होती है 4, 2 की पावर 3 होती है 8, डबल है मतलब ये, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, डबल 128, डबल 256, डबल 512, डबल 1024, चलता रहता है ये, 2048 हो गया, 4096 हो गया, चलता रहता है ये। लेकिन आप यहां तक कोशिश करो इसे याद करने की कि 2 की पावर 10 कितनी होती है, 1024 होती है। क्लियर है साथियों, ध्यान रखनी है ये चीज आपको। इन्हीं का हमने यूज करना है पूरे नंबर सिस्टम के अंदर चेंज करने के लिए। ध्यान रखना है साथियों, चेंज करने के लिए हमें इसी का क्या करना है, यूज करना है। तो ध्यान रखना है, स्टार्ट हमेशा 1 से करना है, क्योंकि 2 की पावर 0 हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ये चीज ध्यान रखना, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 1 का डबल ही 2 होगा, 0 का डबल क्या करोगे, ठीक है। काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, तो आपको 1 याद रखना है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होता रहेगा। ये 2 की पावर n के बेस पर क्या करते हैं, काम करते हैं। ये बाइनरी नंबर लिखा है, इसको एज इट इज लिख लीजिए, थोड़ा सा गैप देके लिख लोगे क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, मेरा पहला स्टेप था इस बाइनरी नंबर को एज इट इज मैंने थोड़ा सा गैप देकर लिख दिया। अब आप जब भी प्लस करते हो, दो वैल्यूज का प्लस, कम से कम तो दो वैल्यू होनी चाहिए ना, दो वैल्यूज का जब प्लस करते हो तब प्लस हमेशा कहां से करते हो, राइट साइड से करते हो हमेशा, सही है। सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है, आप कहां से करते हो, अरे ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, राइट साइड में करते हैं, बिल्कुल सही है। मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा कहां से करते हो, मल्टीप्लाई, जैसे मान लीजिए ऐसा है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप यहीं से करते हो ना, ये ऐसे करते हो, यहीं से करते हो मल्टीप्लाई। तो आप एडिशन भी कहां से करते हो, राइट साइड से करते हो। सब्ट्रैक्शन भी कहां से करते हो, राइट साइड से करते हो। मल्टीप्लिकेशन भी कहां से करते हो, राइट साइड से करते हो। तो साथियों ध्यान रखना है, आपको जो नंबर लिखने हैं वो भी आपको राइट साइड से लिखने हैं। साथियों कहां से लिखने हैं, राइट साइड से लिखने हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1,
2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर। कुछ नहीं किया, ध्यान से देखिए एक बार दोबारा से। सबसे पहला मेरा जो नंबर लिखा हुआ है इसको मैंने थोड़ा सा गैप बनाकर लिख दिया ताकि मैं इजीली कर पाऊं, ठीक है, कैलकुलेशन में दिख, क्योंकि बच्चे मोस्टली प्लस माइनस में गलती कराते हैं कई बार इसके अंदर, बहुत जल्दी जल्दी के अंदर। चलो माइनस तो नहीं होता, प्लस में बहुत जल्दी करते। राइट साइड से स्टार्ट करना है, हमेशा ध्यान रखना है, राइट साइड से लिखना है, कभी यहां से नहीं लिखना है, ठीक है। 2 की पावर 0, पता है सबसे पहले 0 से स्टार्ट होता है, n की वैल्यू 0 से काउंट। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब अगर यहां पे आगे और कोई नंबर होता, मान लीजिए 1 लिखा होता, तब यहां पे 2 की पावर 5 लिख सकते थे। मतलब जब तक ये ऊपर वाले नंबर चलेंगे, मतलब जब तक ये बाइनरी नंबर चलेंगे ना, तभी तक हमें ये लिखाना है, ध्यान रखना है। मान लीजिए आगे कुछ भी नहीं है तो हमें 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहीं पे आगे 3 1 लगे, मान लीजिए ऐसे लगा होता ये, तो हम फिर आगे क्या लिखते, ये होता 2 की पावर 5, ये होता 2 की पावर 6 और ये होता 2 की पावर 7, अगर ये आगे नंबर होते तो। लेकिन हमारे पास तो नंबर यहीं तक है, 1 2 3 4 5, तो ये कहां तक चलेगा, 1 2 3 4 5, ले रही चीज यहां तक। चलिए अब वापिस वही, 2 की पावर 0 कितना होता है, अभी आपको बताया, जी हां बिल्कुल सही है, 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। दोबारा देख लीजिए, सबसे पहला काम, जो बाइनरी नंबर थे एज इट इज लिख दिया। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, 2 की पावर 0 से स्टार्ट कर देना है, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर, हर एक नंबर के नीचे लिखते रहना है। अब इस पावर को अगर हम खोलेंगे तो 2 की पावर 0 कितना होता है, हमेशा 1 होता है। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 दूनी 4, 2 इंटू 2 4। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे कितना होगा, 16 होगा। ले रहे हैं यहां तक चीज। चलिए अब कंडीशन दो ही प्रकार की होती है, या तो आदमी सच बोलता है या आदमी क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा। या तो आप लाइफ के अंदर फेल होगे या पास होगे, या तो दिन होता है या रात होती है ना, यही होता है। या तो कंडीशन होती है ऑन या कंडीशन होती है ऑफ। देखा होगा आपने, दो ही तरह की कंडीशन होती है। आपने अगर स्विच बोर्ड पे देखा हो, हमारे घरों में स्विच बोर्ड लगे होते हैं, जो प्लग लगे होते हैं, फैन वगैरह के ऑन ऑफ करते हैं, तो आपने देखा होगा उस कई स्विच बोर्ड पे तो ऑन ऑफ लिखा होता है, सही है। कहीं पर ऑन ऑफ नहीं लिखा होता, ऑन की जगह पर लिख देते हैं 1 और ऑफ की जगह पर लिख देते हैं 0। देखा है आपने ऐसा, तो कंडीशन दो ही हुई, 1 एंड 0। देखा होगा आपने स्विच बोर्ड के अंदर या कूलर वगैरह के अंदर पानी का जो पंप लगा होता है, आगे बटन लगा होता है कि पंप आपने चलाना है या बंद करना है, तो उस पे 0 लगा, ऊपर लगा होता है 0 बंद हो जाएगा, 1 लगा होता है नीचे, नीचे करोगे तो ऑन हो जाएगा। देखा होगा आपने ऐसा। तो कंडीशन दो ही होती है, या तो कंडीशन होगी ट्रू मतलब 1, या कंडीशन होगी फॉल्स 0। या तो व्यक्ति सच बोल रहा है या व्यक्ति झूठ बोल रहा है, या तो दिन है या रात है ना, दो ही कंडीशन है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा बाइनरी के अंदर भी दो ही नंबर होते हैं, वो दो नंबर भी कौन से हैं, 0 एंड 1 होते हैं। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। हमेशा हमें इसके अंदर ऑन वाली कंडीशन लेनी है। ऑन वाली का मतलब जहां पर 1 लगा है वही कंडीशन हमें लेनी है। जैसे अब आप इस नंबर के अंदर मुझे बताइए 1 कहां कहां पर आया है, यहां पर आया है। ध्यान रखना बाइनरी नंबर की बात कर रहा हूं मैं, इस 1 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाइनरी नंबर की बात कर रहा हूं मैं। ये 0 है, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। मतलब मुझे इसमें सिर्फ ओनली फॉर ट्रू कंडीशन लेनी है। ट्रू कंडीशन 1 2 3, सही है बिल्कुल एकदम। तो जो बाइनरी नंबर के नीचे नंबर लिखा हुआ है वो लेना है। 1 के नीचे क्या है, 1 है। 1 के नीचे क्या है, 4 है। 1 के नीचे क्या है, 16 है। दोबारा देख लीजिए, कंडीशन दो ही है, ऑन या ऑफ, ऑन या ऑफ। ऑन है 1 के लिए, ऑफ है 0 के लिए। तो हमारे जो बाइनरी नंबर के अंदर
जहां जहां 1 आया है हमें सिर्फ वही कंडीशन लेनी है। क्या सुनिए, जहां जहां पर हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 आया है हमें वही नंबर लेने हैं। जहां जहां पर 1 आया है हमें वही नंबर लेने हैं। क्लियर है? अब 1 के नीचे 16, 4। अब इन नंबर्स का हमें क्या करना है, टोटल देख लीजिए। 1 के नीचे 16, 1 4, 1 के 4, ये लिया मैंने। अब इनका टोटल करें, कितना आएगा, 21। क्या आएगा आंसर, 20। आंसर टोटल चेक कर लेना, मेरे थोड़ा मैथ में वीक हूं मैं, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब ये किसकी लैंग्वेज थी, ये थी कंप्यूटर की भाषा। अब अगर इस कंप्यूटर की भाषा को अगर हम पढ़ना चाहें कि ये कंप्यूटर ने क्या लिखा है, तो हम इसे क्या पढ़ सकते हैं, 21। तो आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएगा, इस बाइनरी नंबर को चेंज करना है किसमें, बेस वैल्यू, डेसिमल। जी हां, बिल्कुल सही है। इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हमें कुछ भी हो जाए एक नंबर पक्का करके जाना है अपना, ठीक है साथियों। सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखिए, बेस वैल्यू देखिए क्या है, 2 है। ये सर बाइनरी नंबर है, हमें पता चल गया। कैसे पता चला, नंबर 2 है। ये 10 है सर, हमें पता चल गया ये डेसिमल है। और इससे इसकी तरफ एरो का सिंबल जा रहा है, मतलब हमें बाइनरी को चेंज करना है किसमें, डेसिमल में चेंज करना है। बिल्कुल सही है। पहली चीज तो हमें ये वेरीफाई करनी है कि हमें दे क्या रखा है और उसे किसमें चेंज करना है। इसको आप थोड़ा थोड़ा खुला लिख लो, देखो आप पे डिपेंड करता है। एक और आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा मैं डिटेल से लिख रहा हूं। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप यहीं पर भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा लिखा मैंने, 1 1 1 0 1 1 0। मेरे साथ ये नंबर लिखिए। अब आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है, 2 की पावर। अब बार बार 2 की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद हो रही है सीरीज तो। 2 की पावर 0, देखो हमें लिखने के नंबर नहीं है, हमारे नंबर जो हैं वो है नंबर के, मतलब एग्जैक्ट सही आंसर के नंबर हैं हमारे, ठीक है। आप चाहे इस क्वेश्चन को करने के लिए 5 लाइनें कर दो, 10 लाइनें लगा दो, नंबर 1 मिलेगा। 1 लाइन लगाओगे तब भी 1 नंबर मिलेगा, नहीं करोगे बिना पेन यूज किए माइंड से करोगे तब भी 1 नंबर मिलेगा। तो हमें अपना टाइम बचाना है, ठीक है। तो हमें पता है सीरीज स्टार्ट होती है 1 से, सीरीज स्टार्ट होती है 1 से। राइट साइड से स्टार्ट कर दो, 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128। क्या मुश्किल है क्या, ध्यान रखना है बस, ये राइट साइड से स्टार्ट करना है। 1 1 का डबल 2, 2 का डबल, ये अगर देखा जाए तो वही लिखा है मैंने, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7, वही चीज लिखी है मैंने ये। लेकिन हम बार बार ये चीज लिखकर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो हमने सीधा ही लिख दिया 1 1 का डबल पूरा। अब आपको बताया था कंडीशन 2 ही होती है, ऑन और ऑफ, 0 एंड 1। हमें कौन सी कंडीशन लेनी है, हमेशा 1 वाली कंडीशन लेनी है, ऑन वाली कंडीशन लेनी है, ट्रू वाली कंडीशन लेनी है, सच वाली कंडीशन लेनी है, पास वाली कंडीशन लेनी है, ठीक है साथियों। अब आप देखिए 1 कहां पर है, ये रहा जी 1, एक ये रहा 1, ये भी 1 ट्रू है। ये नहीं लेना, 0 वाले नहीं लेना, 0 के नीचे अगर कोई नंबर लिखा है वो हमें नहीं लेना है। ये हमारी ट्रू कंडीशन है, ये हमारी ट्रू कंडीशन है, ये हमारी क्या है, तो जो जो कंडीशंस ट्रू हैं वो हमें लिख लेनी है। 128, 64, 32, 8, 4 और 1। देख लीजिए हमारी कितनी कंडीशन ट्रू है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारी आंसर खत्म, इतना था क्वेश्चन था। अब अगर आप प्लस माइनस भी नहीं कर पा रहे हो, इसमें तो सब कुछ प्लस ही है, अब प्लस भी नहीं कर पा रहे हो आप, तो उसका तो एक ही इलाज है कि अपने छोटे भाइयों से पूछिए। हमारे घर में अगर कोई छोटी सिस्टर है, कोई छोटा बेबी है
जो पढ़ रहा है फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, नर्सरी में, या पॉसिबल हो तो उसका स्कूल जाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये चीजें तो आपको मैं सिखा नहीं सकता या कोई भी नहीं सिखा सकता, प्लस करना है ना। फिर मैं आपको बता देता हूं प्लस, जैसे 8 और 4, 8, 9, 10, 11, 12 है ना, ऐसे ही करते हैं ना हम ये। फिर 12 के बाद 2, 13, 14 है ना, ऐसे। तो ये तो आपको आता है, ये तो कर लोगे है ना, इसमें तो महारत हासिल है हमारी। तो 8 4 12 13 14 18 और 26 27, तो ये टोटल चेक कर लेना, ठीक है। आपको सही होना चाहिए, मेरा हो जाए गलत कोई बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम आपने देना है। क्योंकि आपको जो ऑप्शन लिखे होंगे ना वो भी सिमिलर से फॉर्म के अंदर होंगे, ठीक है। हमको लगेगा ये भी सही है, ये हो सकता है, तो टोटल आप अच्छे से चेक। सिर्फ जो 1 वाली कंडीशन है मैंने उन्हीं का टोटल किया है, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज किसकी थी? ये लैंग्वेज थी कंप्यूटर की। अब इस कंप्यूटर की लिखी हुई लैंग्वेज को अगर हम पढ़ना चाहें तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे 230। समझ आया आपको साथियों ये वाला? ये हमारा था बाइनरी टू डेसिमल, बिल्कुल सिंपल था। राइट साइड से स्टार्ट करना है, जो 1 1 वाली कंडीशंस हैं। नंबर ध्यान रखना, जीरो के नीचे भी लिखना है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ऐसा मत कर देना कहीं, ठीक है, ऐसा देखा हुआ है कुछ कि 1 है तो 1 लिख दिया, ये 0 है तो 0 के नीचे कुछ ना लिखे। 1 का डबल 2 होता है तो 2 इसके नीचे लिख दे, 2 का डबल होता है 4, इसके नीचे। अब ये 0 आ गया, इसके नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे। 4 का डबल 8, या ऐसा नहीं करना है हमें। जो सीक्वेंस है ना, जो हमारा नंबर की जो सीरीज चल रही है, वो चाहे 1 है चाहे 0 है, दोनों के नीचे लिखना है। ध्यान रखना है 1, 1 का डबल 2। हाँ, प्लस करते समय हमें सिर्फ 1 वाली वैल्यू लेनी है, ओनली फॉर प्लस करते समय हमें 1 वाली वैल्यू लेनी है। लेकिन जब सीरीज लिख रहे हो तब 0 के नीचे भी जो नंबर आ रहा है हमें वो वहां पर लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे भी छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो 2, 4, 8, अब 16 लिख रहा हूं मैं, हालांकि 0 है लेकिन हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इसको हम प्लस करते टाइम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ 1 वाली वैल्यू को ही क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। साथ ध्यान हो जाएगा। चलिए, तो हमने दो क्वेश्चन देखे। आज हमारा पहला था बाइनरी टू डेसिमल। सेकंड देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। नेक्स्ट आता है इसके अंदर बाइनरी टू ऑक्टल। इसका क्वेश्चन बनेगा इस फॉर्मेट के अंदर। क्या फॉर्मेट है? क्या है ये? बाइनरी। 8 किसका होता है? डेसिमल का, सॉरी ऑक्टल का होता है। तो किस में चेंज करना है? बाइनरी को किस में चेंज करना है? ऑक्टल में चेंज करना है। बाइनरी को किस में चेंज करना है? ऑक्टल में चेंज करना है। बाइनरी को किस में चेंज करना है? ऑक्टल वैल्यू में चेंज करना है। तो देख लीजिए, ये हमारे सामने नंबर आएगा, ऐसा बाइनरी नंबर होगा। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। सबसे पहला काम तो वही है कि इस बाइनरी नंबर को थोड़ा सा गैप देकर लिख लीजिए। कुछ नहीं करूंगा मैं, 1 1 0 1 0 1 1, गैप देकर लिख लिया। डेसिमल में क्या किया था हमने? स्टार्टिंग से लेकर कंटिन्यू हमने क्या बना लिए थे? सीरीज लिख ली थी। लेकिन जब भी बाइनरी को ऑक्टल में चेंज कर रहे हो, जब भी बाइनरी को ऑक्टल में चेंज कर रहे हो, क्या कह रहा हूं साथियों, ध्यान से सुनिए। जब भी हम बाइनरी नंबर को ऑक्टल में चेंज करेंगे, राइट साइड से काम सारा राइट साइड से ही करना है, क्योंकि प्लस भी राइट से होता है, मल्टीप्लाई भी राइट से होता है, सब्ट्रैक्ट भी राइट से होता है। तो हमें राइट से ही लेने हैं। राइट से हमें क्या बनाने हैं? 3 3 के पेयर बनाने हैं। ये 1
2 3, एक पेयर बन गया, 1 2 3, दूसरा पेयर बन गया। अब ये 1 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे अगर पेयर बनाना चाहते हो 2 जीरो लगा दो, क्योंकि जीरो को हम काउंट कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जीरो को हम जब टोटल में लेते ही नहीं है तो जीरो लिखो चाहे ना लिखो, बात तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो जीरो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पेयर बन जाएगा। नहीं बनाना चाहते, टाइम वेस्ट करना चाहते, सीधा ही लिख लो। तो और देख लीजिए, जो बाइनरी है आपके सामने, उस बाइनरी को क्या करना है, आपने गैप बनाकर लिख देना है। अब राइट साइड से उस बाइनरी के अंदर 3 3 के जोड़े, 3 3 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। इसमें कितने नंबर है, 1 2 3, एक पेयर बन गया, 1 2 3, दूसरा पेयर बन गया, 1 2 3, तीसरा पेयर बन गया। अगर कोई वैसा नंबर हो रहा है कि पेयर नहीं बन रहे हैं, तो आप आगे बनाकर जीरो लगा सकते हो, 1 मत लगा देना, जीरो लगा सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा, ये एक बाइनरी जो थी आपने उसको पेयर बनाकर कितनी बाइनरी बना दी, एक बाइनरी, 2 बाइनरी, 3 बाइनरी, छोटी छोटी आपने 3 बाइनरी बना ली। वही सीरीज अब लिखनी है, 1 2 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। अब यहां पर ध्यान रखना, ये जो बाइनरी है वो कैसी बाइनरी है, दूसरी बाइनरी आ गई, तो दूसरी बाइनरी हमेशा फिर 1 से स्टार्ट होगी। ध्यान रखना, 4 का डबल 8 नहीं लिखना है यहां पे, ठीक है। वापिस 1 2 4, 1 2 4। अब आप कहोगे सर ये आपने पेयर क्यों बना दिए, इसके 3 3 के पेयर ही क्यों बनाए, 4 के भी तो बना सकते थे, 2 के भी तो बना सकते थे, 5 के 6 के पेयर बना सकते थे, 3 3 का पेयर ही क्यों बनाए। तो हमें इतना पता है कि हमने कंप्यूटर को बनाया है, कंप्यूटर ने हमें नहीं बनाया है, ठीक है। तो 3 3 के पेयर क्यों बनाए, आपको अभी बताया। ऑक्टल में कितने नंबर होते हैं, ऑक्टल में कितने नंबर होते हैं, 0 से लेकर 7 होते हैं, और अगर हम टोटल करें तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। मतलब जो ऑक्टल के अंदर नंबर होने चाहिए, मतलब जो ऑक्टल नंबर के अंदर नंबर होने चाहिए, वो नंबर 0 से 7 के बीच में ही होने चाहिए। अभी हमने लिखा था 0 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्टल में जो नंबर होंगे वो 0 से लेकर 7 के बीच में ही होने चाहिए। तो आप देखिए इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है, 4 + 2 + 1 7 आ रहा है। तो इसीलिए हमने क्या बनाए, 3 3 के पेयर बना लिए। क्यों, क्योंकि इन तीनों के टोटल से ही क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। कैसे, अगर ये तीनों 0 हो जाए तो 0 आंसर आ जाएगा, अगर एक 1 हो जाए 1 आ जाएगा, अगर एक 2 हो जाए 2 आ जाएगा, अगर ये ना हो तो 2 + 1 कितना होगा, 3 आ जाएगा, 4 करना हो ये 4 आ जाएगा, 5 करना हो 4 + 1 5 आ जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 4 + 2 + 1 7 हो जाएगा। क्या इसमें 7 से ज्यादा कोई नंबर बन सकता है इन तीनों का टोटल करने पर। तो कितनी वैल्यू का टोटल करने पर 7 बना, आप कहोगे सर 3 नंबर्स का टोटल करने पर ही 7 बना है। अगर मैं फोर्थ नंबर ले लूं कि 1 + 2 + 4 + 8 ले लूं तो कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। 7 बनाने के लिए ही 3 नंबर लिए हैं, इसीलिए पेयर भी कितने का बना है, 3 3 का पेयर बना है। दोबारा सुन लीजिए, नंबर है उस नंबर को थोड़ा गैप बना के लिख लीजिए। फिर क्या करना है, दूसरा काम, राइट साइड से 3 3 के पेयर बनाने हैं। ये 3 की एक बाइनरी बन गई, ये 3 की दूसरी बन गई, ये 3 की तीसरी बन गई, आगे चलती रही ऐसे, अगर है नंबर तो एक बाइनरी, दूसरी बाइनरी, तीसरी बाइनरी, हर बाइनरी नई सिरे से स्टार्ट करनी है। 1 2 4, दूसरी बाइनरी आ गई, ध्यान रखना 8 नहीं लिखना है यहां पे। अब ये दूसरी बाइनरी आ गई तो वापस 1 2 4, ये तीसरी बाइनरी आ गई 1 2 और 4। अब इनका टोटल कर दीजिए, क्या इस पे आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, इस पे आ रहा है, नहीं आ रहा, 1 इसी पे आ रहा है, 1 ले लिया। आपको क्या सिर्फ 1 वाली कंडीशन ही लेनी है, 1 आ रहा है इस पे, 1 आ रहा है इस पे, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। 1 इस पे आ रहा है, आ रहा है, इस पे आ रहा है, आ रहा है, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ये पहली बाइनरी का रिजल्ट आ गया 1, ये दूसरी बाइनरी का रिजल्ट आ गया 5, और ये तीसरी बाइनरी का रिजल्ट आ गया 3। अब इन तीनों को
इकट्ठा लिखना है, टोटल करके नहीं लिखना है, इकट्ठा लिखना है। मतलब इसको सीधा ही लिख देना है हमें 153। क्या करना है साथियों, इसको सीधा ही हमें लिख देना है 153। इनका टोटल नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको फिर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज बाइनरी नंबर सिस्टम है, उनको थोड़ा गैप बना के लिख लीजिए। दूसरा काम, राइट साइड से 3-3 के पेयर बनाने हैं, बना लिए। फिर क्या करना है, जितनी बाइनरी बन जाए, 1 बाइनरी है, 2 बाइनरी है, 3 बाइनरी है, 4 बाइनरी है, जितनी बाइनरी हो जाएगी 1 से स्टार्ट कर देना है। 1 2 4 1 2 4, क्योंकि हमें नंबर 0 से 7 के बीच में ही चाहिए। तो 0 से 7 के बीच में नंबर कहां से आ सकते हैं, 1 2 और 4 का टोटल करने पर जा सकते हैं। अगर 4 के बाद 8 ले लूं तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए जो नंबर बनाए हैं उनका अलग अलग लिख देना है। अब इनको इकट्ठा टोटल मत कर देना, इनका 5 + 1 6 और 9 टोटल मत कर देना। अलग अलग बाइनरी आई है तो इनको अलग अलग ही लिख देना है। ठीक है, क्योंकि आप ध्यान रखना, ऑक्टल नंबर 0 से 7 के बीच में, क्या इसके बीच में कोई 7 से बड़ा नंबर है? आप कहोगे सर नहीं है, और हो भी नहीं सकता अगर आपने सही तरीके से बनाया है तो। क्या दिया है, एक नंबर दिया है। नंबर भी किस में दिया है, बाइनरी में दिया है। बाइनरी में कितने होते हैं, 2 डिजिट होती है, 0 और 1। देखने पर चल, इसमें चेंज करना है, 8 नंबर में चेंज करना है। 8 का मतलब किसमें चेंज करना है, ऑक्टल में चेंज करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इनको थोड़ा गैप बना के लिख देते हैं। 1 1 1 0 1 1 0 0 1। हो गया पहला काम, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना। जो नंबर लिखे हैं उनको गैप बनाकर लिख देना है, वो हमने लिख दिया है। सर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें राइट साइड से क्या बनाने हैं, 3-3 के पेयर बनाने हैं। ये लीजिए पेयर बना लीजिए, ये हमारा एक पेयर हो गया, ये हमारा दूसरा पेयर हो गया, ये हमारा तीसरा पेयर हो गया। बिल्कुल सही है, क्लियर है। चलिए अब आप कहोगे सर ये जो एक बाइनरी थी ना, हमने 3-3 के पेयर बनाकर इसको 3 बाइनरी बना दी। एक बाइनरी तो हमारी ये हो गई, एक बाइनरी हमारी ये हो गई, एक बाइनरी हमारी ये हो गई। तो फिर करें स्टार्ट, तो वापस राइट साइड से स्टार्ट करना है। 1 2, आपको बताया था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, वही चल रहा है। लेकिन बार बार लिखने की बजाय हम सीधा लिख देंगे 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4। ये दूसरी बाइनरी आ गई, तो 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4। ये तीसरी बाइनरी आ गई, 1 1 का डबल 2 2 का डबल। बस इतना सा तो काम था, अब क्वेश्चन खत्म। क्या करना है, जो 0 0 है उनका टोटल कर, सॉरी 1 1 है, जिस पे 1 आया है, जो कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है बिल्कुल सही है, ये कंडीशन ट्रू है बिल्कुल सही है, ये कंडीशन ट्रू है बिल्कुल। हम पढ़ेंगे आगे, गेट वगैरह आते हैं, आपने गेट पढ़ा होगा, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नंद गेट, है ना, देखा होगा, एनी कंडीशन ट्रू फॉल्स, सारे पढ़ेंगे हम। तो वो चीजें हैं, ये कंडीशन ट्रू है बिल्कुल सही है सर, ये कंडीशन ट्रू है, 1 आ रहा है, ये कंडीशन ट्रू है बिल्कुल सही है, ये कंडीशन ट्रू है बिल्कुल। तो जहां पर 1 आया है उनका कर दीजिए। तो 4 + 2 + 1 7, 2 + 1 3, एंड 1 का 1। जो नंबर थे उन्हीं बाइनरी के नीचे लिख दिए। अब इन नंबरों को आपने टोटल नहीं करना है, इन नंबरों को सीधा ही कहां लिख देना है, यहां पर लिख देना है। तो इस बाइनरी नंबर का ऑक्टल नंबर कितना होगा साथियों, 731 होगा। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, वहां पे आप टिक कर दीजिए, एग्जामिनर सही कर देगा, आपका एक नंबर तैयार हो गया। बस इतना सा काम है। अब प्रैक्टिस आप क्वेश्चन की करते रहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते रहिए, ठीक है, आपको वहां से मिल। अगर फिर भी कोई डाउट आता है, आपका कोई रहता है क्वेरी का, तो आप मुझे मेरे फेसबुक पे है, उस हूँ निशांत गोयल के नाम से, आप मुझे वहां पर मैसेज कर दिया करिए, ताकि आप, मैं आपको वहां भी बता दिया करूं, कोई दिक्कत हो आप पूछ लिया करिए वहां पे भी। टेलीग्राम पे भी है मेरा, निशांत गोयल सर के नाम से है, आप वहां पर भी पूछ सकते हो, किसी का कोई डाउट आता है, किसी को क्वेरी आती है, टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा।
ठीक है, ये आपको इस नाम से फेसबुक पे मिल जाएगा और टेलीग्राम पे मिल जाएगा। किसी का डाउट होता है, कुछ पूछना, क्वेरी रहती हो कि क्वेश्चंस वगैरह के अंदर किसी का, तो आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हो कि सर हमने ये नंबर लिखा है, इसको चेंज कैसे करना है। ठीक है, तो वहां पर आपको मैं बता दिया करूंगा अगर किसी का कोई डाउट रहता है तो। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी चीजें, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिस मांगती हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको हर के दो कराए हैं, बाकी आप कोशिश करना, करके देखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना, और जितने बाइनरी नंबर सिस्टम के जितने क्वेश्चंस मिलते हैं आपको सारे कर देना। ठीक है, क्योंकि एक नंबर तो कम से कम पक्का करें हम, और हमें एक नंबर जरूर पक्का करना है अपना। आज हम कुछ भी हो जाए एक नंबर अपना कंफर्म करके जाएंगे। और एग्जामिनर ज्यादातर बाइनरी टू अदर में ही पूछता है। ठीक है, या पूछता है डेसिमल टू बाइनरी, बाकी हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल वगैरह बहुत कम पूछता है। ये चीजें बैंक वगैरह में ज्यादा पूछता है। ठीक है, हो जाएंगे, दो चीजें कर ली हमने। अब लिखिए थर्ड। थर्ड हमारा रहता है लास्ट, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। थर्ड हमारा क्या आएगा साथियों, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल है, बेस कितना होगा, 16 होगा, बताया था आपको मैंने। हेक्साडेसिमल 16 है, आप देखते सर 16 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, वो नंबर कैसा होगा, हेक्साडेसिमल। बाइनरी नंबर आपको दिया हुआ है मैंने, मान लीजिए हमारे पास बाइनरी नंबर है, इसे चेंज करना है, किसमें, इसमें चेंज करना है। अरे बोलिए ना तनिक, किसमें चेंज करना है, 16। 16 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सर 16 लिखा है तो इसका मतलब है हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। किसे किसमें करना है, सर 2 लिखा है यहाँ पे, 2 तो हमने बाइनरी के लिए पढ़ा था, तो बाइनरी को चेंज करना है, किसके अंदर चेंज करना है, हेक्साडेसिमल में चेंज करना। क्लियर है, डेसिमल में था सीधा ही बना दिया, कोई पेड़ नहीं। ऑक्टल में आपने देखा तो 3-3 के पेड़ बनाए थे, क्यों, क्योंकि इसमें 0 से लेकर 7 तक के नंबर होने चाहिए थे। लेकिन अब जब हेक्साडेसिमल की बारी आई तो सबसे पहला काम वही है, ये जो नंबर है इनको आप थोड़ा सा गैप बनाकर लिख लीजिए। जहां पर ऑक्टल के अंदर आपने क्या किया था, 3-3 के पेड़ बनाए थे, हेक्साडेसिमल के अंदर आपने 4-4 के पेड़ बनाने हैं। सारा का सारा काम राइट से करना है, हम अपना राइट से ही करते हैं ना, जो भी काम करना है, लिखना, खाना, है ना, जो भी आपका काम है, ठीक है, आपको पता होगा, तो इसे हमेशा राइट से ही करना है। तो राइट साइड से आपने क्या करना है, 4-4 के पेयर बनाने हैं। 4 नंबर हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, ये एक पेयर बन गया। यहां पे देख लीजिए, ये बन गया 4 का एक पेयर। अब ये एक बच गया, इसका क्या करें, कुछ मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 लगा दो। जब 0 को हम टोटल कर ही नहीं रहे हैं तो उसे लिखने में क्या दिक्कत है, पेयर बनाना चाहते हो तो की बात, नहीं करो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वही बात हो गई, एक बाइनरी बन गई, एक दूसरी बाइनरी बन गई और एक तीसरी बाइनरी बन गई। वही सीरीज 1 2 4, अब 4 का डबल 8, 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8, 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8। क्लियर चीज यहां तक। इसमें 4-4 के पेयर क्यों बनाए, अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्टल में हमने 0 से लेकर 7 तक नंबर क्यों लिए, क्योंकि वहां पे हमें 3-3 के नंबर चाहिए थे। क्यों, क्योंकि 0 से लेकर 7 तक के जो नंबर आ रहे थे वो 3 के टोटल से आ रहे थे। अब हमें 16 क्यों लिया, 16x का टोटल कैसे आएगा, देखिए 4-4 के पेयर क्यों बनाए, 8 + 4 12, 12 + 2 कितना होता है, कितना होता है 14, 14 + 1 15। तो 0 से लेकर 15 तक के अगर नंबर चाहिए तो उसके लिए हमें कितने चाहिए ना, 4 पेयर चाहिए, क्योंकि 0 से लेकर 15 का अगर कोई नंबर आएगा तो इन्हीं नंबर्स के टोटल करने पर आएगा। जैसे अपने कहते हैं कि मुझे 5 रुपए बनाने हैं, सुनिए ध्यान से, मुझे 5 रुपए चाहिए, वो 5 रुपए बनाने के लिए आप क्या करोगे, एक एक के 5 सिक्के दे दोगे, या दो दो के 2 दे दोगे, एक का 1 दे दोगे, या क्या करोगे, एक के 1 दे दोगे, एक एक के 2 दे दोगे, एक एक के 3 दे दोगे और 2 का 1 दे दोगे, है ना, ये काफी सारे तरीके हैं ऐसे बनाने। उसी प्रकार से मुझे 15 बनाना है, तो 15 कैसे बनेगा, 8
+4 +2 +1 करेंगे 15 बन जाएगा। मुझे बनाना है 10, तो 10 कैसे बनेगा? 8 + 2 को कर देंगे 10 बन जाएगा। मुझे बनाना है 7, तो क्या बनेगा? 4 + 2 +1 करेंगे 7 बन जाएगा। 11 बनाना है तो 4 + 2 10 और +1 11। तो ये ऐसे नंबर हैं, इनसे आप मिलाकर कोई भी नंबर बना सकते हो। ठीक है, वही काम 1 1 वाली कंडीशन लेनी है आपने, सिर्फ 1 1 वाली आपने कंडीशन लेनी है। कितना आएगा? 1। देखो इस बाइनरी के अंदर और तो कोई 1 नहीं था, नहीं था। इसमें कितने 1 है? एक ये 1 एक ये, दो कंडीशन ट्रू है तो 4 + 1 5। इसमें 3 कंडीशन ट्रू है, 8 + 4 + 1 कितना हो गया? 12 और 1 13 है। अब इनका भी टोटल नहीं करना है, इन्हें एज इट इज यहां पर लिख देना है। 1 5 13। जैसे ही आप इसे लिखोगे आपको ऑप्शन में ये आंसर भी मिलेगा, आपको ऑप्शन में ये आंसर, ऑप्शन के अंदर ये आंसर ही मिलेगा जो आपका एग्जामिनर कर देगा गलत। पहले तो आप खुशी खुशी भरोगे, अच्छा मेरा 15 13 आ गया, उसमें भी लिखा हुआ है, चलो जी सर आपने कहा था हमारा पक्का सही हुआ है, हम करके आए हैं, लेकिन एग्जामिनर इस क्वेश्चन का आंसर कर देगा गलत। ये आंसर हमारा गलत है। कैसे गलत है फिर सुनिए, आपको याद होगा मैंने आते ही रिवीजन क्यों कराया था। आपको बताया था हेक्साडेसिमल की अगर बात करें तो अगर 0 से लेकर 9 तक कोई है तो उसे हम किस में लिखेंगे? नंबर्स में लिखेंगे। लेकिन अगर 9 के बाद कोई वैल्यू है लाइक दैट 10 11 12 13 14 15, तो उसे हम किस में लिखेंगे? अल्फाबेट के अंदर लिखेंगे। याद आ रहा है साथियों? तो 1 है 5 है, ये तो छोटे हैं 9 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। 13 जो आ रहा है ये क्या आ रहा है? 10 से 9 से बड़ा है, तो इसको हमें किस में लिखना है? अल्फाबेट में लिखना है। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो ए को लिखते थे हम 10, बी को लिखते थे 11, सी को लिखते थे 12, डी को लिखते थे 13, ई को लिखते थे 14 और एफ को लिखते थे 15। सही है, 15 से ऊपर जा ही नहीं सकता। अब 13 किसका होता है? डी का होता है, बिल्कुल सही है। अब आप इसका आंसर क्या लिखोगे? 15D। 15D इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 15D होता है। बात समझ में आई? ध्यान रखनी है, बहुत बार हम जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं, इसीलिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि जो 9 के बाद अगर कोई नंबर आएगा तो उसे हमें किसमें लिखना है? अल्फाबेट के अंदर हमें लिखना है। किसमें लिखना साथियों? अल्फाबेट के अंदर हमें उसे लिखना है। यार हो जाएगा। आज हमने बाइनरी टू अदर पढ़ा है। बाइनरी टू डेसिमल में कंटिन्यू था, 1 से स्टार्ट करा, 1 2 4 डबल करते रहे, जहां तक बाइनरी नंबर चल रहा है वहां तक हम उसको लिखते रहेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था बाइनरी टू ऑक्टल में 3 3 के पेयर बनाने हैं। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर 7 तक नंबर चाहिए। उसके बाद हमने किया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, इसके अंदर हमने 4 4 के पेयर बनाए थे क्योंकि इसमें 0 से लेकर 15 तक नंबर चाहिए। तो इनका टोटल करके देखो 8 4 12 13 14 और 1 15 बन रहा है 15 नंबर, इसीलिए इसमें 4 4 के पेयर बनाए हैं। फिर भी आप किसी का कोई डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे, मेरे फेसबुक पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि हमें समझ में नहीं आया, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कि कोई डाउट रहता है आपको तो वहां पे आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है साथियों, अच्छी क्लास में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डेसिमल टू अदर के बारे में, कि डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना है, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, या डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है साथियों, थैंक यू। खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, खूब एंजॉय कीजिए। और आपको पता है दिल्ली पुलिस का एग्जाम पास आ रहा है आपके, तो खूब उसकी तैयारी के अंदर लग जाइए, जुट जाइए, जी जान से लग जाइए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। ठीक है, लग जाइए और पूरे जुनून के साथ, जोश के साथ तैयारी कीजिए अपनी। थैंक यू स्टूडेंट्स।